Hello, my dear friends. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again to another important topic that is related to Limitation Act. In the last previous class of Limitation Act, we have already discussed about Section 20 that is relating to effect of ackनॉलेजमेंट और पेमेंट बाय अनदर पर्सन की कोई दूसरा व्यक्ति अगर पेमेंट कर रहा है किसी के बिहाफ में तो उसका क्या लिमिटेशन पर इफेक्ट रहेगा या उसका क्या इफेक्ट होगा वो हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 21 दैट इज रिलेटिंग टू अफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूटिंग और एडिंग न्यू प्लेंटिफ फॉर डिफेंडेंट कि मान लीजिए आप कोई नया प्लेंटिफ या डिफेंडेंट को ऐड कर रहे हो या सब्सटीट्यूट कर रहे हो तो उसका जो है क्या भूमिका रहेगी, उसका क्या रोल रहेगा, वो हम आज वाले इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखिए ये कह रहा है कि वेयर आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, आपने सूट इंस्टीट्यूट कर दिया है, ठीक है। अ न्यू प्लेंटिफ, अब आप चाहते हो कि एक नया प्लेंटिफ मुझे ऐड करना है या मैंने एक नया डिफेंडेंट उसमें सब्सटीट्यूट करना है या ऐड करना है। द सूट शैल, यहाँ पर वर्ड है शैल, एज रिगार्ड हिम, उसके प्रति, हिम का मतलब जो व्यक्ति ऐड हो रहा है, न्यू प्लेंटिफ और न्यू डिफेंडेंट, बी डीम टू हैव इंस्टीट्यूटेड व्हेन ही वाज मेड सो पार्टी, जिस टाइम वो पार्टी बना, जिस डेट से पार्टी बना उस टाइम से वो पीरियड माना जाएगा। प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइजो कहता है वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाई, अगर कोर्ट इस बात से संतुष्ट हो जाती है कि द ओमिशन टू इंक्लूड अ न्यू प्लेंटिफ, एक नए प्लेंटिफ को लाने में कुछ ओमिशन हो गया, कुछ गलती हो गई थी, वो ड्यू टू ए मिस्टेक की वजह से हुआ था, मेड इन गुड फेथ में, इट में डायरेक्ट, यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है मे का मतलब डिस्क्रिशन है कोर्ट की, डायरेक्ट कर सकता है। दैट द सूट एज रिगार्ड, जो सूट आपने फाइल किया है, एज रिगार्ड सच प्लेंटिफ, जो नए प्लेंटिफ ऐड किए हैं, डिफेंडेंट ऐड किया है, शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड ऑन अर्लियर डेट, तो ये कहा जा सकता है कि अर्लियर डेट से उसे इंस्टीट्यूट माना जाएगा। तो 21 तो जनरल प्रोविजन आप कह सकते हो, 21 इज अ जनरल कंसेप्ट, ये एक जनरल प्रोविजन है और ये इसका एक्सेप्शन आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये प्रोविजन इसमें ये बात कहता है। अब साथ में हम क्लोज 2 कर लेते हैं। नथिंग इन सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 में ऐसा कुछ होने के बाद भी कोई भी ऐसी चीज अप्लाई नहीं होगी, कहां पर, टू ए केस, वो ऐसे मामले में वेयर अ पार्टी इज एडिड, जहां पार्टी को ऐड किया गया है या सब्सटीट्यूट किया गया है, ओइंग टू असाइनमेंट, कि उसका कोई नया राइट अराइज हुआ है, असाइनमेंट हुआ है, मान लो पहले फादर के पास राइट था, फादर की डेथ के बाद अब आगे उसके बच्चों के पास आ रहा है, या डेवोल्यूशन ऑफ एनी इंटरेस्ट, या कोई इंटरेस्ट किसी के पास गया हो जो पहले से सूट पेंडिंग था, और वेयर अ प्लेंटिफ इज मेड, और जहां पर प्लेंटिफ जो है वो डिफेंडेंट बन गया है और डिफेंडेंट जो है प्लेंटिफ बन गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ट्रांसपोजिशन ऑफ पार्टीज, पार्टी चेंज हो गई है, ट्रांसपोजिशन ऑफ पार्टीज। अब इसकी हम थोड़े कमेंट्स इसके ऊपर मैं कुछ आपको करवाती हूँ कि किस प्रकार से ये एप्लीकेशन इसकी होती है। आप वेयर निकाल लीजिए फटाफट से, मैं साथ में आपको नोट्स भी लिखवा देती हूँ। तो अगर हम फर्स्ट क्लोज की बात करते हैं, फर्स्ट क्लोज कह रहा है कि जहां पर, अब मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ, जैसे ए है यहाँ पर, ये है प्लेंटिफ, ए यहाँ पर प्लेंटिफ है, बी क्या है, बी है डिफेंडेंट। ए क्या चाह रहा है, अब नया प्लेंटिफ अपने साथ ऐड करना चाहता है सी को, और उसके अंदर डिफेंडेंट भी ऐड करना चाहता है, एक नया डिफेंडेंट ऐड करना चाहता है, दैट इज डी। तो मान लीजिए सूट फाइल किया, ए ने सूट फाइल किया 1/7/2010 को, जो सूट फाइल किया रिकवरी ऑफ मनी है, उसमें टाइम पीरियड होता है 3 इयर्स का टाइम पीरियड है, तो लिमिटेशन कब बार हो जाएगा, 1/7/2013 को। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लीजिए इंस्टीट्यूशन हुआ, सूट न्यू प्लेंटिफ ऐड हुआ, अब ये नया प्लेंटिफ अगर ऐड हो जाता है, एप्लीकेशन लगा दी नए प्लेंटिफ को ऐड करने की, एप्लीकेशन कब मूव की गई, 1/7/2011 में, और उस एप्लीकेशन की जब हियरिंग हुई, हियरिंग जो है वो कंप्लीट होती है मान लीजिए 1/6/2013 को, तो ये बी जो है वो इस टाइम से काउंट हो जाएगा कि सॉरी सी जो पार्टी बनी है वो इस टाइम से काउंट होगी। लेकिन अगर ये हियरिंग कंप्लीट होती 1/8/2013 को, तो ये क्या हो जाता,
बार्ड बाय लिमिटेशन हो जाता है, ये होता बार्ड बाय लिमिटेशन, तो इसे आप बार्ड बाय लिमिटेशन कहोगे। तो कहने का मतलब है कि अगर आपने पार्टी को ऐड भी करना है, पार्टी को आपने सब्स्टिट्यूट भी करना है, तो विद इन लिमिटेशन होना चाहिए। विद इन लिमिटेशन यू कैन ऐड और सब्स्टिट्यूट, लिमिटेशन आपकी ऐड और सब्स्टिट्यूट होगा, ये बात इसमें कही गई है। अगर हम नेक्स्ट इसका पॉइंट डिस्कस करें, जो बात कर रहा है हमारा प्रोवाइजो का, प्रोवाइजो ये कह रहा है कि अगर ओमिशन हो गया, ओमिशन हो गया कि मान लीजिए 1/7/2010 कोई पार्टी ऐड करना था, ओमिशन था, गुड फेथ था, ओमिशन किस वजह से हुआ, मिस्टेक की वजह से हुआ, तो उस सेंस में अगर कोर्ट सेटिस्फाई है, कोर्ट सेटिस्फाई का मतलब है कोर्ट यहां पर रीजंस भी रिकॉर्ड करेगा, रीजंस टू बी रिकॉर्डेड, रीजंस टू बी रिकॉर्डेड, कोर्ट रीजंस रिकॉर्ड करेगा, तो कोर्ट क्या कर सकता है, अर्लियर डेट से भी ऑर्डर कर सकता है। कोर्ट क्या ऑर्डर कर सकता है, अर्लियर डेट से भी ऑर्डर कर सकता है। तो ये जो है उन केसेस में एप्लीकेबिलिटी इसकी हो जाएगी। अब अगर हम बात करते हैं इसके सेक्शन 21 क्लोज 2 की, अब उसमें कहा गया है कि कुछ भी जो सेक्शन 21 अफेक्ट नहीं करेगा, किसको अफेक्ट नहीं करेगा, नॉट अफेक्ट, किसको अफेक्ट नहीं करेगा, द फर्स्ट वन इज असाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, असाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और सेकंड हो गया डेवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट, डेवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट, डेवोल्यूशन का मतलब है आगे किसी को और को मिल गया वो इंटरेस्ट चला गया, या असाइनमेंट किसी व्यक्ति को कोई राइट यहां पर मिल गया, तो उस सेंस में जो है ये किसी प्रकार की यहां पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन ऑफ पार्टीज, ट्रांसपोजिशन ऑफ पार्टी जब हो जाएगा उस मामले में भी जो है ये सेक्शन 21(2) अप्लाई नहीं होगा। अब इसको समझते हैं असाइनमेंट क्या होता है। असाइनमेंट का मतलब होता है कि मान लीजिए ए फादर है, ठीक है, सूट उसने फाइल किया, इसकी डेथ होगी, इसका बेटा है बी, अब उसको असाइनमेंट हो गई, ये राइट्स उसको असाइन हो गए या डेवोल्यूट हो गए इंटरेस्ट। ट्रांसपोजिशन ऑफ पार्टी का मतलब है ए ने सूट फाइल किया बी को, लेकिन कोर्ट को लगा कि ये जो केस है ये तो सूट झूठा है, लेकिन बी यहाँ पर प्लेंटिफ होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगी, ट्रांसपोजिशन हो जाएगी, बी यहाँ जाएगा और ए यहाँ जाएगा, तो उस टाइम में सेक्शन 21 जो है नॉट अप्लाई, क्लोज 1 जो है नॉट अप्लाई होगा यहाँ पर। तो ये एक्सेप्शन हो गए, 4 एक्सेप्शन यहाँ पर हो गए। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू और इसको थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल से ही हमें कोई पॉइंट क्लियर होता है अच्छे से। देखिए मान लीजिए ए ने लैंड किया, लैंड एंड अमाउंट, एक अमाउंट मान लीजिए आप, अमाउंट ऑफ 1 लाख किसको दिया, 2 बी और सी को दे दिया। कौन सी डेट को दे दिया, मान लीजिए दी इसने 1 मार्च 1999 को, 99 को इसने पेमेंट कर दी। अब क्या करा कि पूरे 3 साल के बाद यानी कि 2001 1/3/2001 को ए ने क्या किया, यहां पर सूट फाइल किया, ए ने सूट फाइल कर दिया, और उसके बाद क्या करा, किसके अगेंस्ट किया, ये बी के अगेंस्ट। और उस टाइम के 3 महीने होने के बाद मान लीजिए यहां पर 15 मार्च 2001 को ए क्या करता है, ये क्या करता है, ऐड करता है सी को। ये क्या होगा, टाइम बार्ड हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 3 साल तो जो है वो यहाँ पर ही कंप्लीट हो चुके थे। तो यहाँ पर जो सूट है, सूट विल बी डिसमिस्ड, सूट विल बी डिसमिस्ड। अगर यहाँ पे वो एक्सक्यूज दे देता है, कोई गलती दे देता है कि उसे कुछ आइडिया ही नहीं था, पहले पता ही नहीं था, स्टार्टिंग में उसने बी को पेमेंट की थी, बाद में जो है
या मान लो एक के आगे कोई और बंदा था, उसका हेयर आ गया, उसने सूट फाइल किया एक ही जगह, हेयर ने सूट फाइल किया, तो उसको बी के बारे में पता था, सी का पता नहीं, सी का बाद में पता चला, तो वो एक मिस्टेकन फैक्ट हो जाएगा। दैट इज ए मिस्टेकन फैक्ट। उसके लिए जो है उसको कोर्ट अलाउ करना चाहे तो कोर्ट की डिस्क्रिशन है, कोर्ट अलाउ कर सकती है। अगर हम आगे कुछ और फैक्ट्स इसके रिगार्डिंग डिस्कस करें तो वेदर सेक्शन 21 अप्लाइज ऑन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग, क्वेश्चन अराइज होता है हमारे पास, वेदर सेक्शन 21 अप्लाइज ऑन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग। तो आंसर इज सिंपली, आंसर इज नो, बिकॉज इट अप्लाइज ओनली इन सूट्स। ये कौन से केस में ये बात निकल के आई थी? केस का नाम नोट कर लीजिए आप, केस का नाम है गोलब कौर, गोलब कौर वर्सेस सैयद मोहम्मद। इस केस में कहा गया कि सेक्शन 21 अप्लाइज ओनली टू सूट्स, ये सिर्फ सूट्स पे ही अप्लाई होगा। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हम डिस्कस करते हैं, दैट इज रिलेटिंग टू अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग है, या मान लो डिफेक्टिव सूट हो गया, कोई को पहले से ही डिफेक्टेड है। अब बात करते हैं हम डिफेक्टिव सूट की। डिफेक्टिव सूट क्या होता है? डिफेक्टिव सूट का मतलब है कि नॉन ज्वाइंडर ऑफ ऑल पार्टीज, सभी पार्टीज को पता होने के बाद भी उसको ज्वाइन नहीं करवाया गया, तो उस मामले में से डिफेक्टिव सूट कहा जाएगा। तो उसके अंदर भी क्या ये कहा गया है कि अगर ऐसा कोई डिफेक्टिव सूट है तो उसमें भी नो एप्लीकेशन होगी, कोई इसकी एप्लीकेशन नहीं होगी। ये बात आप माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम एक और पॉइंट देखें कि क्या अमेंडमेंट ऑफ प्लेंट जो है, अमेंडमेंट ऑफ प्लेंट, देखिए अमेंडमेंट ऑफ प्लेंट में कोई पार्टी ना तो उसमें ऐड हो रही है ना ही सब्स्टिट्यूट हो रही है, तो इसमें भी नो एप्लीकेशन होगा, ये आप माइंड में रखिएगा। इसके रिगार्डिंग इस सेक्शन 21 से रिलेटेड एक लैंडमार्क केस है, करुप्पा स्वामी वर्सेस सी रामामूर्ति। केस का नाम है, कैपिटल में लिख रही हूं मैं, करुप्पा स्वामी वर्सेस सी रामा मूर्ति। केस है ये 1993 सुप्रीम कोर्ट। इसमें प्रोवाइजो की बात की गई है। प्रोवाइजो के लिए सिंपल तो वही वर्डिंग यूज की गई जो उसमें केस जो हमारे बैरक्स में है। तो इसमें ये बात कहा गया है कि जो भी अवर्नमेंट है, मान लीजिए एन अवर्नमेंट है, कोई तथ्य कहा गया है, कोई तथ्य अगर उसमें कहा गया है दैट a mistake in good faith, that a mistake in good faith, गुड फेथ में कोई मिस्टेक आपने कर दी है, बाय इम्प्लीडिंग ए डेड डिफेंडेंट, जिससे आपने क्या कर दिया, एक मरे हुए आदमी को पार्टी ऐड कर दिया था, बाय इम्प्लीडिंग ए डेड मैन एज ए डिफेंडेंट। उस सेंस में क्या होगा, इसमें डिफेंडेंट की बात आई, उस सेंस में क्या होगा, इट शुड बी मेड एंड द कोर्ट सेटिस्फाइड है, then proviso to section 21 clause 1 apply here। तो प्रोवाइजो जो है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, ये बात इस केस में कही गई थी। तो सेक्शन 21 में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आई होप आपको जो है ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो एक बार थोड़ा सा इसे हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली चीज है, कह रहे हैं कि सूट जो है वो अगर मान लो टाइम बार्ड हो चुका है तो उसमें कोई भी एप्लीकेशन नहीं रहेगी, विद इन लिमिटेशन होना चाहिए।
फिर कह रहा है कि जो ओमिशन है गुड फेथ में होना चाहिए, मिस्टेक होनी चाहिए, असाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट, डेवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसपोजिशन ऑफ पार्टीज के मामले में ये अप्लाई नहीं होगा। फिर कह रहा है कि क्या 21 अप्लाई होगा एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पर, तो ये 21 जो है एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पर भी अप्लाई नहीं होगा। इसके लिए लैंडमार्क केस है गोलब कौर वर्सेस सैयद मोहम्मद, डिफेक्टेड सूट में भी अप्लाई नहीं होगा। इसके अलावा एक लैंडमार्क केस है करुप्पा स्वामी वर्सेस सी रामामूर्ति 1993 सुप्रीम कोर्ट का केस में कहा कि अगर अवर्नमेंट किया गया, एक ऐसी बात उसमें लिखी गई, कोई मिस्टेक हुई है, गुड फेथ में हुई है, किसी मरे हुए आदमी को आपने डिफेंडेंट वहां पर इंक्लूड कर दिया, तो उस मामले में सेक्शन 21 क्लोज 1 जो वहां अप्लाई नहीं होगा। तो ये तो था आज का हमारा कंसेप्ट। आई होप आपने आज का ये लेक्चर जो है एंजॉय किया। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा और आपने इसे एंजॉय किया है और आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो चुका है, तो आप मेरे जो है इस लेक्चर को जो है अप्लाई कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम इस जो है इस लेक्चर को देख रहे हो, तो आई हम्बली रिक्वेस्ट यू to subscribe my YouTube channel and also share to your friends so that they can get also benefit from such type of videos and to derive knowledge for their competitive exams. कोरोना के इस टाइम में आप अपना अपने फैमिली मेंबर्स का और नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।